तो आज तो आपसे ही रूबरू होने के लिए, आपस में विचार विमर्श करने के लिए 1 साल सरकार का हो गया, और 1 साल के दौरान में आप भी पूछते हैं कि भाई 1 साल के दौरान में किया क्या। ये थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, और एक अपना बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है, आपस में एक मिलन भी हो जाए, इस नाते आज आपको इनवाइट किया था। प्रदीप हमेशा जिक्र करता है कि दोंगड़ा अहीर ये अटेली की सड़क कब बनेगी। आज 1 बजे इसको विधिवत आपकी हाजिरी में इसकी शुरुआत कर रही है। एसीएस साहब से इंजीनियरिंग चीफ, PWD, एक्शन, SDO, JE, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी प्रोसेस पूरा करके, और इसको रुकने वाला नहीं है। ये नहीं कि आज नारियल फोड़ दिया, शुरुआत कर दी, फिर काम बंद हो जाएगा। आप देखना लगातार, और आज एजेंसी आएगी, एजेंसी से मैं आपके सामने बात भी करूंगा। जो टाइम दिया है 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट करवा देंगे। और इसके अंदर जो देवनगर के अंदर जो पानी की बड़ी समस्या थी, उसके अंदर भी ब्रिज की व्यवस्था करवाई, ताकि सड़क बार बार खराब ना हो, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। इसकी विशेष तौर से, और जो 2 महीने जो लेट हुए हैं, ये इस ब्रिज के कारण हुए, क्योंकि पहले जो ब्रिज को इसमें एस्टिमेट में लिया नहीं था। दोबारा फाइल मंगवा के ब्रिज का भी इसमें जुड़वा कर फिर इस काम को आगे बढ़ाया है, ताकि ये काम रोज रोज नहीं है। काम को सही स्मूथली ढंग से, सही प्रॉपर वे में करेंगे तो उस काम का रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ ही इसकी अपने सब डिपो की लंबी मांग थी। सब डिपो के लिए भी जो इसकी बजट वगैरह, कितनी बस आएंगी, कितना स्टाफ लगेगा, वो पूरी स्टेटमेंट चली गई। यहाँ से मांग ले भाई कितना स्टाफ की जरूरत है, कितनी बसों की जरूरत है, सब डाटा चला गया। ये मरम्मत डिपार्टमेंट जब सब डिपो बनेगा, उससे पहले मरम्मत करने की जरूरत होगी तो मरम्मत भी करवाएंगे। तो मैं ऐसे साहब से, डीजी से भी, ट्रांसपोर्ट से भी, मंत्री से भी, मुख्यमंत्री सबसे मैं बात करके आया हूँ कि लंबा समय तक जो घोषणा हुई, और सीएम साहब जो सीएम अलाउंस है, प्राथमिकता के आधार पर उस पर काम करें, तो इसकी भी सूचना जल्दी से जल्दी दूंगा। दूसरी, अनाज मंडी के लिए, अनाज मंडी के पाली, माजरा और भांडोर नीची 3 जगह को चिन्हित की है। सब लोगों की राय लेकर जहाँ सबसे बढ़िया सुटेबल, और कई जगह छोटी मोटी कमी होती है जमीन के अंदर, तो कमी के कारण प्रोजेक्ट रुक जाता है। पहले ही डीपली उसको चेक करो, सब जरूर बनवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यदि नजदीक बन जाए तो ज्यादा उसका रिजल्ट आएगा। 2 स्टेडियम, एक महेंद्रगढ़ के अंदर, एक सतनाड़ी के अंदर, उसकी भी आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी सूचना आ जाएगी। जो ये हमने पहले प्राथमिकता के आधार पर जो हमने अपने घोषणा पत्र को, उसे हमने अपने मन में विचार कर रखा था, शहर को सुंदर बनाने के लिए भी 11 अट्टा बाजार को सबसे प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया। इसके बाद में मोहल्ला खटीकान के अंदर, और मोहल्ला खटीकान को DMC ने गोद लिया इस मोहल्ले को। उस मोहल्ले में सब सुविधाएं हो, साफ सुथरा, बिजली, पानी, सीवर, तो वो भी एक अलग प्रक्रिया है। इसके साथ साथ एक डामर की सड़क राव बहादुर सिंह की कोठी से सब्जी मंडी की तरफ जाएगी। ये त्योहार के कारण पेंडिंग कर दिया, त्योहार के तुरंत बाद उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मोहल्ला वाल्मीकि में भी मस्जिद से होते हुए 11 अट्टा बाजार तक, इसका भी टेंडर है, इसकी प्रक्रिया भी अब त्योहार के बाद में। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा तोड़ फोड़ होगी तो त्योहार का समय है, उन गरीब लोगों की तरफ भी देखना पड़ता है कि ताकि त्योहार का समय है, उनके बच्चों को भी अच्छी दिवाली मने, उनकी दुकान में वगैरह में कोई व्यवधान ना हो, क्योंकि जो सड़क पर है उनको इंक्रोचमेंट जितनी भी है उनको साफ करके नई सड़क बनेगी। तो एक सनीमा रोड के ऊपर, बालाजी चौक से डुलाना रोड के ऊपर, इसकी हालत सबसे खराब थी। इसमें समय लगेगा, लेकिन इसकी रिपेयर के लिए हमने व्यवस्था करवाई, और आपने देखा होगा रिपेयर हुई भी है। एक उससे आगे जो प्रजापत मोहल्ला के अंदर डब्लू रोड़ा वगैरह डाल के ना उसमें काम शुरू किया है,
लॉकिंग टाइल इस त्योहार के बाद में। अब आपने बताया कि रेलवे रोड के ऊपर, इसकी रेलवे रोड के ऊपर भी एजेंसी लगी हुई है, बहुत जल्दी काम करेगी। हॉस्पिटल के सामने जो खराब है इसकी रिपेयर करवाएंगे। जितना टुकड़ा ये खराब है एक बार इनका पैचवर्क करके फिर सर्वे करवा के मॉडल रोड हम बनवाना चाहते हैं कि लिपा पोती ना हो। एक बार सड़क बनाई जाए तो कम से कम वो सड़क 10 साल तो कम से कम चले। और वो उसकी भी हालत खराब है, पहले उसकी रिपेयर करवाएंगे। रिपेयर करवाने के बाद 5 किलोमीटर एक मॉडल सड़क के रूप में अच्छी क्वालिटी की। और उससे पहले जब पॉपुलेशन 20 साल पहले सीवर डला था, सीवर की भी कैपेसिटी पूरी हो गई, सीवर भी ओवरफ्लो है। इसलिए पब्लिक हेल्थ को भी ये कहा है कि आप सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें कि पॉपुलेशन के आधार पर कितने डाया का सीवर की ज़रूरत है, उतना फिर दोबारा हमारी कोशिश है सड़क बनने से पहले पानी की लाइन, सीवर की लाइन अच्छे तरीके से बन जाए ताकि सड़क को दोबारा तोड़ने की जरूरत ना पड़े। और ये सब करवाने के बाद जब सड़क बनाएंगे तो सड़क निश्चित तौर पर कम से कम 10 से 15 साल चले ताकि बार बार तोड़ने की जरूरत ना पड़े और शहर को बहुत सुंदर करवाएंगे। इसके साथ तरीके से हर जगह ब्रेकर बनाए गए। देखिए शहर के अंदर तो कोई ब्रेकर है नहीं, गांव में सड़कों पर गांव में है। अब लोगों की रिक्वायरमेंट है, जहाँ एक्सीडेंट पॉइंट है वहाँ तो स्वाभाविक बात है कि ब्रेकर बनाया जाएगा। यदि जहाँ एक्सीडेंट नहीं है वहाँ यदि ब्रेकर है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कहेंगे एक बार उसके ऊपर देखें और विचार करें ताकि लोगों को भी दिक्कत ना आए। वाइट पट्टी नहीं, आपको दिखती नहीं। अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लोग मर भी चुके हैं। जरोली वाला जो हादसा हुआ था जी, वहाँ पर वाइट पट्टी नहीं, उस पर साइनिंग बोर्ड वगैरह तो नहर के साथ लगाए हैं। इसके साथ साथ जहाँ पट्टी नहीं लगाई है आने वाले समय में धुंध से पहले जो आप जो पॉइंट बता रहे हैं उन पर सब पर लगवाई। ये सारी व्यवस्था घूमते घूमते जितनी हमारे दिमाग में आई उन सब पर काम कर रहे हैं। अब लीजिए पानी के लिए भी खेड़ की जो 15-20 गाँव को जो बिल्कुल ड्राई बेल्ट हम जिसको कह सकते हैं, 17 करोड़ की लागत से बड़ी नहर से 5.25 फुट का पाइप और 250 से 300 एकड़ के अंदर हमारी एक प्लान है, एक योजना बनाई है कि 4-4, 5-5, 3-3 फुट पानी खड़ा रहे ताकि वो पानी लंबे समय तक 50, 30, 40 किलोमीटर तक उसका प्रभाव पड़े। हाँ जी, काम उसका अभी उसकी डीपीआर वगैरह बना रहे हैं, फिर उसका एक एस्टिमेट बना के सरकार के पास भेजेंगे और प्रोजेक्ट पास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेड़की का और डिगरोता का 8 करोड़ की लागत से डिगरोता और 12 करोड़ की लागत से राजावास, उस्मापुर और 2 पौंड जेरपुर में इन 4 पौंड भरने का काम उस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। ये जो हमारी नई सरकार बनने के बाद की है। और इसके साथ साथ जितनी अपनी माइनर हैं, चाहे धौली माइनर है, जेरपुर माइनर है, न्यालास माइनर है, खेड़की माइनर है, दूलोट माइनर है, खेड़ी माइनर है, जो आज से 15-20 साल पहले जो माइनर बनी टाइल की, इनकी रीमॉडलिंग करके सीसी की बनाकर ताकि पूरा पानी की कैपेसिटी से जहाँ पानी की ज़रूरत है आसानी से वहाँ पानी चला जाए। इन सब बातों की व्यवस्था करवाई। माजरा के अंदर भी आपसे जो वादा किया था, पूरी पाइपलाइन माजरा कला गांव के अंदर होती हुई बगडाना में भी एक झील बनवाई। वो झील पूरी भर के आगे पाली से आगे जाट और जाट से बुर्जर तक ले जाने की प्लान है ताकि पूरा एरिया लास्ट टेल तक पानी पहुंचे। धौली, खुडाना और मांझवाड़ा में जो 4000 एकड़ के आसपास पूरी ड्राई है, उस ड्राई बेल्ट को भी रिचार्ज करना है। धौली माइनर के थ्रू पूरा पानी वहाँ ले जाएंगे ताकि आम लोगों को, किसान को सबसे ज़्यादा फायदा हो। और मांझवाड़ा, खुडाना जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसके अंदर खेत खलिहान के थ्रू भी एक हम 2 किलोमीटर की लाइन है, सीसी लॉकिंग टाइल वो भी, और एक मांडोला से खुडाना भी जो उनकी बहुत बड़ी मांग थी।
इसके साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड की भी जिस तरह से खातों से जाने